पिछले 3 महीने में रिलायंस के शेयर में करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस का शेयर सिर्फ खुद ही नहीं गिर रहा बल्कि वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच रहा है। उसकी साफ वजह है कि रिलायंस का जो निफ्टी में वेटेज है वो काफी बड़ा है, करीब 8% का वेटेज है और उसकी वजह से रिलायंस के शेयर में जो भी गिरावट आएगी उसका असर निश्चित तौर पर निफ्टी पर देखने को मिलेगा और वो देखने को मिल भी रहा है। अब रिलायंस के शेयर में पिछले 3 महीने से लगातार ये गिरावट क्यों आ रही है, क्यों ये शेयर लगातार टूट रहा है, ये समझेंगे। इसके लिए डेटा भी आपको बताऊंगा और वो फैक्ट्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पहले ये देखना जरूरी है कि FY24 में या अगर आप कहें कि कैलेंडर ईयर 2024 में रिलायंस के शेयर में और निफ्टी में कितनी गिरावट या तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 2024 में YTD रिटर्न यानी ईयर टिल डेट रिटर्न यानी अब तक का रिटर्न जो है वो करीब 13% का रहा है। वहीं अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो वहां करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है इस साल। अब इसके पीछे जो वजह है वो क्या है और वो वजह कितनी प्रभावी है, कितनी इफेक्टिव है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप ये गौर करें तो 2014 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि 2024 में रिलायंस नेगेटिव रिटर्न देगा। 2014 में आखिरी बार नेगेटिव रिटर्न हुआ था, 0.03% की गिरावट आई थी और इस बार अब तक करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं उस चार्ट में आप देखें तो 2015 में 14% और 2017 में तो 66% का रिटर्न मिला था। उसके बाद ये रिटर्न धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 में 35% और 2022 में करीब 7.5%, 2023 में 1.5% और 2024 में अब तक का रिटर्न जो है वो कहता है 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके बाद अगर आप मंथली वाइज देखेंगे कि इस पूरे 2024 में रिलायंस ने कैसा परफॉर्म किया है तो आप देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अब तक का डेटा आपके सामने है। अक्टूबर में आप देखिए बड़ी गिरावट है करीब 10% की, नवंबर में करीब 3% की और दिसंबर में अब तक 2.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस पूरे साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 महीनों में ही रिलायंस ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर जून में। और अगर आप अगस्त को भी काउंट करेंगे तो 0.28% का एक स्लाइटली पॉजिटिव रिटर्न रिलायंस ने दिया है। अब बात करते हैं उन वजहों की जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। सबसे पहली वजह है कि रिटेल ऑपरेशन जो रिलायंस का है वो काफी कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले अगर 2-3 तिमाही की बात करें तो रिटेल ऑपरेशंस में काफी कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है रिलायंस के। इसके अलावा टेलीकॉम ARPU जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है, प्रति कंज्यूमर आय जो होती है, उसमें जो तेजी देखनी थी, जो तेजी होनी थी वो उतनी एक्सपेक्टेड तेजी नहीं हुई है। हालांकि कंपनी ने टैरिफ भी बढ़ाया है, सारी टेलीकॉम कंपनियों में टैरिफ भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो ARPU है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है जो उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तीसरी वजह तो ऑयल और पेटकेम जो उनका एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है उसके मार्जिन्स पर दबाव है, वो ग्लोबली दबाव है। ग्लोबली जो डिमांड के कंसर्न्स हैं उसकी वजह से ऑयल और पेटकेम के बिजनेस में मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। जो चौथी वजह है वो ये है कि जो न्यू एनर्जी यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी का कामकाज था उसके ऑपरेशंस को शुरू करने में या उस पर कामकाज करने में देरी हो रही है, जो एक नेगेटिव कंसर्न है कंपनी के लिए। और जो पांचवी वजह है कि जो ऑपरेशनल कैश फ्लो रिलायंस की एक्सपेक्टेड थी वो उम्मीद से कम रही है और जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाल ही में उन्होंने डेट रेज करने का अनाउंसमेंट भी किया है, ओपन मार्केट से वो डेट रेज कर रहे हैं। सो ये 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि कौन से ब्रोकर्स या एनालिस्ट जो है वो क्या रेकमेंड कर रहे हैं तो अगर आप रिलायंस रिकमेंडेशन देखें तो अभी भी 33 ब्रोकर्स की बाई की रेटिंग है, 3 की सेल की, 3 की होल्ड की और टारगेट प्राइस, एवरेज टारगेट प्राइस जो है वो करीब 1600 रुपए का है। जो अपसाइड अगर आप देखेंगे तो करीब 26.5% का अपसाइड है। सो ओवरऑल ये रिलायंस की बात थी जहां हमने आपको ये बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार शेयर में गिरावट आ रही है और वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच रहा है। गिरावट की क्या वजह रही और एनालिस्ट इसके ऊपर अब क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको बताया।